दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में। दर्शकों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो है श्री बुद्धदेव के ऊपर आधारित। कुंडली के अंदर बुद्धदेव से सप्तम भाव कौन सा भाव आता है उस पर आधारित। और वीडियो को सबने निवेदन इस प्रकार है कि वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और लोगों को ये वीडियो जरूर से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो के मुख्य टॉपिक पे कि वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है वो क्या है, ठीक है। देखिए, अगर कुंडली के अंदर बुद्धदेव लगन में विराजमान है, लगन में विराजमान है, ठीक है, तो उनका क्या प्रभाव रहेगा। तो लगन में अगर विराजमान है तो उनका क्या प्रभाव रहेगा, उस प्रभाव को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुद्धदेव जो है, कहने का तात्पर्य अपनी 6 नंबर राशि और 3 नंबर राशि के जो हैं स्वामी हैं। और ये शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव के मित्र हैं, ठीक है। बाकी और भाव में इनका क्या रिजल्ट रहता है और राशियों में जो इनका रिजल्ट रहता है वो ना बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब देखा गया है। बस मंगल की जो लगन होते हैं, मंगल के लगन यानी कि 1 नंबर लगन यानी मेष लगन और 8 नंबर यानी वृश्चिक लगन, यहाँ पर इनके रिजल्ट बहुत ही गड़बड़ पाए जाते हैं। क्योंकि मेष लगन में ये तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं। और आपके वृश्चिक लगन में यानी 8 नंबर, तो 8 नंबर में आप देखिए 8 से पहले 7, 6 लाभ में राशि आ गई, फिर 5, फिर 4 और फिर 3, यानी कि आपके लाभ के भाव की राशि हो जाती है। और आपके कौन से भाव की राशि हो जाती है, आपके अष्टम भाव की राशि हो जाती है। लगन में अगर बुद्धदेव बैठे हुए हैं तो अगर बुद्धदेव कुंडली के अंदर कारक हैं, बुद्धदेव कुंडली के अंदर अगर मारक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिशाली होता है, जल्दबाजी करने वाला नहीं होता है, जो भी काम करता है बड़ा सोच समझ के करने वाला होता है। और कोई भी काम वो जो है बिना जाने अनजाने में नहीं करता। और साथ ही साथ जो है वो अपने जीवन को सुडौल और सही तरीके से जीने वाला होता है। और खास करके ये देखा गया है कि बुद्धदेव अगर लगन में है तो ऐसा व्यक्ति जो है थोड़ा सा लड़ाई से बचने वाला होता है, फालतू खर्चों से बचने वाला होता है। लेकिन ये बात वहां पर लागू होती है जब कुंडली के अंदर बुद्धदेव आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर के, अष्टम घर के, छठे घर के, पराक्रम भाव के अगर स्वामी नहीं है तो उनकी राशि यानी 3 नंबर और 6 नंबर राशि यहाँ पर नहीं आ रही हैं तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अन्यथा क्या है कि बुद्धदेव अगर लगन में बैठते हैं तो ऐसे लोगों को दांतों से संबंधित प्रॉब्लम, पायरिया से संबंधित प्रॉब्लम, और जो दांत में जब वो कहते नहीं, एक कहावत सुनी होगी आपने कि अकल की दाढ़ निकलती है, जब एक्स्ट्रा दाढ़ निकलती है या कोई दांत में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि बुद्ध देव की महादशा में या लगन में बुद्ध हो तो ऐसी प्रॉब्लम लगातार बनी रहती हैं। अब बुद्धदेव से यहाँ पर सप्तम दृष्टि, क्योंकि बुद्धदेव को पास एक ही दृष्टि पाई गई है जो है सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि जो है बुद्धदेव की पाई गई है वो आपकी जाके बैठती है सप्तम भाव पे, यानी सप्तम भाव पे। तो जब लगन में बुद्ध हैं और सप्तम भाव पे दृष्टि है तो ये अपने आप में ठीक है, दाम्पत्य जीवन सामान्य चलेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बिजनेस में भी आपका जो बिजनेस है, अगर कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति, अगर आपकी कुंडली में शुक्र फेवर वाले हैं, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हुई तो बहुत अच्छा बिजनेस आपका चलेगा और आप जो है मान सम्मान ऊंचाइयां भी छुओगे। आप जॉब के संग में भी इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके आप काम करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि बुद्धदेव जो है, एक चीज है कि बुद्धदेव अपने घर से, अपने जहां पर क्या बोलते हैं वो बैठते हैं उसको सप्तम भाव देखते हैं, लेकिन एक प्रभाव और भी देते हैं आपकी कुंडली के अंदर। आपकी कुंडली के अंदर जैसे कि ये आपकी कुंडली का लगन भाव है, लगन भाव में बुद्धदेव बैठे हैं और सप्तम भाव पे जो है बुद्धदेव की दृष्टि है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, ये मैक्सिमम क्या होता है कि बुद्ध के संग में या तो शुक्रदेव होते हैं या आपके सूर्य देव होते हैं, क्योंकि ये बुध, शुक्र और सूर्य ये आपस में पास में ग्रह होते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, बुध का प्रभाव तब भी मैंने देखा है जब कुंडली के अंदर बुध देव अस्त होते हैं, तब भी उनका रिजल्ट उनको मतलब
प्राप्त होता है। वो सूर्य की रोशनी से, क्योंकि जब सूर्य के करीब पहुंच जाएंगे तो अस्त हो जाएंगे, लेकिन सूर्य की रोशनी से वो अपने प्रभाव को जरूर देते हैं। द्वितीय भाव में अगर बुद्धदेव आ जाते हैं तो द्वितीय भाव में बुद्धदेव भाई वाणी का स्थान, और बुद्धदेव काय के कारक हैं? वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, व्यापार के कारक, ठीक है, और असमंजस के कारण, कारक का मतलब कि कोई भी काम बिना सोचे विचारे ना करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप में सर्वोत्तम योग बन जाता है, ठीक है। और ऐसे बुद्धदेव जो है आपकी वाणी से आपके कुटुंब के, परिवार के लोग आपसे बहुत प्रभावित रहते हैं, और दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहता है, और धन के मामले में बुद्धदेव यहाँ पे बहुत ही अच्छे रहते हैं, ठीक है। बात शर्ते क्या है? द्वितीय भाव में अगर बुद्धदेव हैं तो उनके संग में अगर सूर्यदेव हैं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अगर सूर्यदेव नहीं है तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बुद्धदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि कौन सी पड़ेगी? आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने का कारण क्या है कि आपकी वाणी से प्रभावित होके, जैसे आपके टीचर्स हैं, गुरु हैं, या आपके मार्गदर्शक हैं, उनसे भी आप गूढ़ रहस्य सीख लोगे जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर बुध देव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है तो ऐसे में क्या है कि लोगों को लीवर से संबंधित, नसों से संबंधित और आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में क्या, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि सूर्य अस्त होने से पहले शाम का खाना आप निपटा लें, खा लें, उसके बाद सूर्य अस्त होने के बाद में खाना खाने की आदत जो है अपनी बंद कर दें। अब बात करते हैं पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में अगर बुद्धदेव आ जाते हैं तो उनका क्या रिजल्ट रहता है? पराक्रम भाव में आने के बाद में यहाँ पर बुद्धदेव जो है व्यक्ति को अपनी वाणी, बुद्धि, मेहनत के बल पे आपका भाग्य उदय करवा देते हैं, क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि कौन सी पड़ रही है? वो आपकी पड़ रही है कहां पर? आके आपके भाग्य भाव पे। और यहाँ पर क्या है कि छोटे भाई बहनों के संग में अगर आपके संबंध अच्छे होते हैं तो यकीन मानिएगा कि ये बुद्धदेव, और आप छोटे भाई बहन के संग में आपके जो पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार, वहां से अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आप अपनी वाणी और मेहनत, सिस्टम के बल पे अपने भाग्य को चमका के सब चीजें आप प्राप्त कर लेंगे। चतुर्थ भाव में बुद्धदेव बैठे हुए होते हैं, तो चतुर्थ भाव के अंदर बुद्धदेव आने के बाद में भाई देखो, यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कर्क राशि को फॉल करता है, यानी चंद्रमा को फॉल करता है। और यहाँ पर बुद्धदेव का आना, तो बुद्धदेव का आना थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि अगर बुद्धदेव चतुर्थ भाव में आ गए तो आपकी बेटी, आपकी मिसेस और आपकी बुआ और आपकी मौसी, इनसे आपको संबंध अच्छे रखने होंगे। अगर आप सिर्फ इतना मात्र काम करते हैं, उनसे फालतू की बहस या फालतू का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है, और घर के अंदर भगवान श्री गणेश का एक विशेष मंदिर अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, सिर्फ ये दो काम करने से आप देखेंगे कि यहाँ का जो सुख होता है, जैसे वाहन हो गया, भूमि हो गया, भवन हो गया, ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त होती हैं, ठीक है। और यहाँ से दृष्टि पड़ती है आपके दसम भाव पे, यानी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ती है? आपके दसम भाव पे। दसम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण क्या है कि आपका व्यापार का क्षेत्र, आपका जॉब का क्षेत्र भी बहुत अच्छा हो जाता है। पंचम भाव में बुद्धदेव आ जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सर्वोत्तम योग है। पंचम भाव में बुद्धदेव पहुंचने का मतलब ये है कि आपके विद्या में, वाणी में, बुद्धि में, सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। बस एक चीज कभी कभी देखी गई है कि अगर कुंडली के अंदर आपके सूर्य देव का और मंगल देव का, देवगुरु बृहस्पति का अगर बल अच्छा नहीं है तो ऐसे जातकों की जो संख्या देखी गई है, और कहीं अगर सामने वाले पार्टनर के संग में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है तो उनकी पुत्रियों की संख्या ज्यादा देखी गई है, ठीक। अब बुद्धदेव अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो साहब ऐसे व्यक्ति को जॉब, व्यापार या कोई भी ऐसा काम करना चाहिए कि जहां आपका काम थोड़ा सा वाणी से संबंधित हो, जहाँ से आपका पैसा रिलीज हो रहा हो। जैसे आप एक कॉर्पोरेट चैनल में एजेंट का काम कर सकते हैं, ब्रोकर का काम कर सकते हैं, आप सीए, अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है, आप बाबू का काम कर सकते हैं, ठीक है। आप इस टाइप के काम में कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको लोगों को चीज़ समझ के, स्टडी करके लोगों को समझाना हो, बताना हो। सिर्फ अगर इस क्षेत्र में है, अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ आपके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है इस तरीके का, तो और सिर्फ आप अध्ययन करना चालू कर दें, बुद्ध का आपको सकारात्मक संपूर्ण तरीके से आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। छठे भाव में बुद्धदेव बैठे हुए हों तो छठे भाव में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 6 नंबर राशि आती है।
ठीक है। लेकिन यहाँ बुद्धदेव मैंने जो देखा है वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं देते हैं। यहाँ पर कारण क्या है कि अगर छठे भाव में बुद्धदेव बैठे हैं तो आप कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। जिन लोगों की मैंने कुंडली मंथन किया, आप अपनी वाणी से, आप अपनी बुद्धि से, ठीक है, जहाँ बुद्धि बहुत होती है, वाणी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप गलत जगह अच्छा बोल जाते हैं, अच्छी जगह गलत बोल जाते हैं। गलत जगह अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, अच्छी जगह गलत डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें जो हैं माइनस प्लस ज़्यादा होती हैं, इस कारण से आप अपने जीवन में ऊँचाइयों को नहीं छू पाते हैं। जैसे कि सपोज़ दैट आप किसी का पेपर देने जा रहे हैं, आपको किसी ने बता दिया कि भई ये सर जी ने बताया, ये आप तैयार कर लीजिए। लेकिन आपने अपनी बुद्धि लगा दी, यार ये तो हम हल्का तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मेरे को मालूम है ये ज़रूर पक्का आएगा। ठीक है? आपने क्या करा कि जो आपको बताया गया, जो आपको मालूम था कि ये आ सकता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो नहीं आया, फिर आपको पछतावा होता है। इसी प्रकार से जहाँ आपको जो बोलना है, बस यहाँ पर आपको एक फ़ॉर्मूला अपनाना है कि कोई भी अगर आप काम करें, उसमें थोड़ा-सा वेट ले लें। बोलने में वेट ले लें, कोई डिसीज़न लेने में वेट ले लें। यकीन मानना, सिर्फ़ अगर इतना मात्रा काम करते हैं, तो बुद्धिदेव आपके यहाँ आपको अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। रोग, ऋण, शत्रु इन सब चीज़ों से बचाते हैं। जब यहाँ इन सब चीज़ों से आप बचते हो, तो यहाँ से सप्तम दृष्टि कौन-सी पड़ती है? आपके 12वें भाव पे। तो जो 12वें भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो 12वें भाव के अशुभ जो रिज़ल्ट हैं, वो आपको नहीं प्राप्त होंगे। यानी आपको शुभ रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं, अगर सप्तम भाव में अगर बुधदेव बैठे हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने पार्टनर के संग में ईमानदार हो जाएँ। अपने व्यापार में, अपने काम में, अपने जॉब में आप संपूर्ण मेहनत करें और आप ईमानदार हो जाएँ। अगर आप ये सिर्फ़ मात्र काम कर लेते हैं, तो बुद्धदेव यहाँ का अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और आपके लगन पे जो दृष्टि पड़ती है, आपका लगन एक आकर्षक, प्रभावी व्यक्तित्व वाला हो जाता है, जिससे लोग जुड़ना पसंद करते हैं। बात करते हैं आपके अष्टम भाव में बुधदेव। तो अष्टम भाव में बुधदेव बैठने के बाद द्वितीय भाव को देखते हैं। तो अष्टम भाव में अगर बुधदेव हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है भगवान श्री गणेश की आराधना तो जरूर करनी चाहिए थी। नित्य आराधना करनी चाहिए, वो किसी भी लगन का हो, ठीक है, किसी भी राशि का हो। भगवान श्री गणेश की आप आराधना करते रहें और कोशिश करें कि आप एक ऐसा काम करें कि जो नीम की लकड़ी से, कारपेंटर से जो बढ़ई होते हैं, उनसे आप अपनी आकृति बनवा लें भगवान श्री गणेश की, और उस पे जो है सिंदूरी वर्ण चला के भगवान श्री गणेश को, और हवन यज्ञ जाप करने के बाद घर के मंदिर में आप स्थापित करके अगर उनकी आप पूजा करें विधिवत तरीके से, तो आप अपने जीवन के सभी कष्टों को मुक्ति पालेंगे, सभी कष्टों से मुक्ति पालेंगे, और आपको धन, मान, सम्मान, वाणी, परिवार के बड़े बुजुर्गों का सहयोग, सब कुछ आपको यहाँ पर प्रभाव प्राप्त होता चला जाएगा। और अष्टम भाव के जैसे अचानक धन प्राप्ति, रहस्यों का ज्ञात होना, ठीक है, और अलौकिक दिव्य शक्तियों का आभास होना, उनकी कृपा प्राप्त होना, ये सब आपको यहाँ पे हो जाएगा। नवम भाव में बुधदेव बैठे होते हैं, तो ये आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर नवम भाव में बुधदेव बैठे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सर्वोत्तम ही हो गए। यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, अच्छे क्या, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर जो है भगवान श्री गणेश की हर साल जो है स्थापना जो लोग करते हैं गणपति जी की, वो करना चाहिए। भगवान श्री गणेश के मंदिरों के दर्शन करना चाहिए, उनके मंदिरों में जाना चाहिए। उनके जो अष्टविनायक हैं, एक अपनी यात्रा तय कर लीजिए कि हर साल या हर 6 महीने में एक विनायक के दर्शन करने आप अष्टविनायक अपने जीवन में पूरा कर लें, जिससे आपका भाग्य इतना प्रबल हो जाए कि जो चीज़ आप सिर्फ मन में सोचें सकारात्मक, वो सब आपको प्राप्त होते चले जाए। यहाँ से आपको दृष्टि पड़ती है पराक्रम भाव पे, तो आप अपने पराक्रम से अपने छोटे बहन भाइयों का सहयोग करके आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दसम भाव में बुद्धदेव हों, तो ऐसे व्यक्ति को जॉब करे, जॉब के संग में व्यापार भी अगर वो करता है, तो बहुत ही बढ़िया सर्वोत्तम उसके लिए हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर दसम भाव से दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पे। तो चतुर्थ भाव में मैंने आपको बताया है कि बुआ, मौसी, ठीक है, आपकी बेटी, आपकी बहन, ठीक है, और आपकी वाइफ, अगर आप इन लोगों का विशेष ध्यान रखते हैं, तो ये आप चाहे यहाँ पर बुद्धदेव की दृष्टि पड़े, चाहे बुद्धदेव स्वयं विराजमान हो, तो इस चतुर्थ घर से जुड़े हुए सभी आपको सकारात्मक फल आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लाभ भाव में बुद्धदेव बैठना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस के संग में, मेरा पर्सनल मानना है कि व्यापार, चाहे भले ही वो छोटा मोटा व्यापार करे या उसमें इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा आपके फेवर की चल रही है और राहु देव भी आपके फेवर भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट की बाकायदा स्टडी करके थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में अपने मंथली अर्निंग का जरूर लगाना चाहिए।
बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको प्राप्त होगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, तो जब बुध को आप एक्टिवेट कर लोगे और पंचम भाव के रूलिंग को अगर आप एक्टिवेट कर लोगे तो आप अपने जीवन के अंदर सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर लोगे। 12वें भाव में बुधदेव बैठना, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है, बुधदेव वाणी के कारक हैं। तो 12वें भाव में जो बुधदेव बैठते हैं और कुंडली के अंदर कारक नहीं है और आप अपने कंठ को, गले को सफा नहीं रखते हैं, आप आध्यात्मिक नहीं है, तो अगर आप जब बोलना शुरू करोगे ना तो लोग, आप चाहे भले कितना अच्छा बोलो लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको बकवास समझेगा, बेकार समझेगा। आपकी वाणी व्यय होगी, आपकी बुद्धि व्यय होगी, आपकी वाणी व्यय होगी, आपकी बुद्धि व्यय होगी। और बुद्धि व्यय होने का मतलब क्या है कि आप जो है, इसको बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। जैसे किसी व्यक्ति को आप अच्छी बात समझा रहे होगे तो एक तो वाणी खत्म हो रही है, उसके बाद उसको वो समझ में नहीं आ रही है, तो ठीक है, उसके बाद में क्या, उसको समझ में नहीं आ रही है, यानी आपकी बुद्धि भी खर्च हो रही है, तो वो आपकी फालतू में जा रही है और वो क्या कह रहा है, क्या यार बकवास लगा रखी है आपने। तो यहाँ पर क्या करना है कि जब बुधदेव 12वें भाव में हो तो कम से कम बोलें, अच्छे से अच्छा बोलें। सामने वाले व्यक्ति जब जरूरत महसूस करे उसके बाद अगर आप उसको बताते हैं, और वो भी कम शब्दों में, हाँ, और बहुत कम शब्दों में, जितनी जरूरत है, जैसे उसको जरूरत है कि आपको ये काम 100% उसको बताना है, तो आप 70, 80, 90% से ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपके फालतू टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ से बैठने के बाद आपकी वाणी और आपकी बुद्धि कुछ ऐसे कृत्य करवा देगी जिससे जो सप्तम जो दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पे, तो रोग ऋण शत्रु यहाँ से आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ को संभाल लो, यहाँ ऑटोमेटिक संभल जाएगा। तो बुध देव जो है कुंडली के अंदर, वह एक ऐसे इकलौते ग्रह हैं कि जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर आप व्यापार करते हो, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बुद्धि होना चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे सेल्समैन देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन देखे होंगे जो देखने में, रंग रूप में, पहनने ओढ़ने में अच्छे नहीं है, लेकिन उनके व्यापार का जब आप टर्नओवर देखते हो, ठीक है, जब आप उनकी एसेट्स देखते हो, जब आप उनका रहन सहन देखते हो, तो कहते हो कि क्या है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बुद्ध का रोल है। भाई अगर मैं आपके पास वीडियो सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो आपके पास जा रही है, ठीक है, तो इस वीडियो से आकर आप कुछ सीख रहे हो, या इस चैनल के माध्यम से मेरे पास यूट्यूब कुछ पैसा भेज रहा है, तो ये क्या व्यापार है, ठीक है। इस पे मैंने जो पेन और स्याही और पेपर का यूज किया है, ये क्या व्यापार है। यानी कि जहाँ पर गिव एंड टेक, यानी देना और लेना शब्द लग जाता है, और इस संसार के अंदर देना भी है, लेना भी है, ठीक है, भौतिकता के रूप में, तो वो व्यापार का क्षेत्र आ जाता है। तो जब आप कहीं सेवा देते हो, सेवा के बदले आप चाहे मजदूरी लेते हो, आप सैलरी लेते हो, आप बोनस लेते हो, आप इंसेंटिव लेते हो, तो ये क्या एक व्यापार है। तो अगर आप अपने जीवन के अंदर साधु सन्यासी हैं, आपको जीवन के मोह माया से कोई मतलब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जीवन में बहुत सारे चीज़ों से मतलब है, तो आपको अपनी कुंडली के बुध देव को मजबूत करना अति आवश्यक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, जय माँ भगवती। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।